रफीगंज विधानसभा के भदवा पंचायत के ग्रामीणों ने औरंगाबाद के निवर्तमान सांसद बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के पक्ष में आवाज बुलंद की है। यह गांव राजपूत बहुल है, लेकिन अन्य जातियों की आबादी भी है। यहाँ सबकी आवाज एक है। संसदीय चुनाव के प्रति राय भी एक ही है। गांव के चौपाल पर भी एक ही उम्मीदवार के नाम की चर्चा है। उस नाम पर सबकी सहमति है। इसके पीछे की वजह सुशील सिंह द्वारा सांसद के रूप में गांव में छठ घाट निर्माण से लेकर किए गए अन्य कार्य भी हैं। यहाँ के लोगों को पीएम मोदी की गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, किसान सम्मान योजना, आयुष्मान कार्ड एवं अन्य योजनाओं का लाभ मिला है। इसी वजह से ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आवाज बुलंद की है। गांव के सभी लोगों की जुबान पर एक ही नाम सुशील सिंह का है। सुनिए लोगों की ही जुबानी। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और भोला। और इस गांव का क्या नाम है? नाम बीबीपुर है गांव का। क्या बीबीपुर में केंद्र सरकार की कुछ ऐसी योजना है जो आपके तक पहुंचा? जी हाँ, जी पहुंचा है। क्या पहुंचा? जैसे में हमारे छठ घाट बना है और केंद्र सरकार की योजना की बात है तो हमारे के यहाँ पूरे गांव कोई ऐसा गांव का व्यक्ति नहीं है जो केंद्र सरकार का योजना का लाभ नहीं ले रहा है। सारे व्यक्ति ले रहे हैं और मोदी जी का एक ही काम हमको बहुत अच्छा लगता है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट जो सरकार से योजना चलती है और हमारे बीच वो 110% पहुंचता है। किसी और बताएंगे ये जो 19 तारीख को 2024 में लोकसभा चुनाव का जो मतदान होना है जी, इसमें आप क्या करने वाले हैं? क्या लग रहा है किसका अब 400 पार मोदी जी का सपना है वो हम लोग साकार के करेंगे। लोग कह रहे हैं कि स्थानीय जो सांसद है सुशील सिंह, अब जो भी उनके मोदी जी जो भी स्थानीय लोग कह रहे हैं जी कि स्थानीय जो सांसद सुशील सिंह है जी वो क्षेत्र में नहीं आते हैं, जी न खुश है जनता। जी, तो इसमें आपको क्या कहना है? उससे हमको कोई विशेष नहीं है, लेकिन हमारा मोदी जी हैं और मोदी जी जो भी सिपाही यहाँ भेजे हैं उस सिपाही के लिए हमको काम करना है, चाहे इसके लिए जो भी है। अब इस बार मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, वो 400 पार का नारा है। एक तरफ आरजेडी का अभय कुशवाहा है जी, दूसरी तरफ बीजेपी से सुशील सिंह है। जी दोनों में कौन बेहतर है? जी, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, आपको एक ही बार तो कह रहे हैं, 100 की सीधी बात की अब मोदी सरकार 400 पार, बस यही मिशन पर काम हो रहा है और इसी पर काम होगा। नाम आनंद मोहन से हुआ। आनंद मोहन जी, ये 2024 में जनता का मिजाज क्या कह रहा है? आखिर क्या करने वाले हैं आप? जनता का मिजाज 2024 में मोदी मैं होल है, एकरा में कोई किंतु परंतु नहीं कहीं से। क्यों आखिर मोदी ही क्यों? मोदी जरूरी है देश के लिए, हिंदुत्व के लिए। क्या केंद्र का जो योजना है, मोदी जी का जो योजना है, ये आप तक पहुंच पाया है? उसका लाभ आपको मिल पाया है? क्या कहें? केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना हर परिवार तक पहुंच रहा है। इसी में कोई संशय, कोई दो मत की राय नहीं, बात नहीं है। डायरेक्ट, कोई बिचौलिया नहीं। भाई लालू यादव के भी टाइम में तो बहुत सारी योजना आपके पास आया था, बहुत सारे योजना। उनके समय में डीबीटी पोर्टल नहीं हुआ करता था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं था, बिचौलिया के माध्यम से पैसा का वितरण होता था। हमारे यहाँ पैसा सीधा अकाउंट में जाता है लाभुक को। इस सरकार में जो पैसा सरकार से चलती है और उपभोक्ता को खाता में गिरता है जाकर, उसमें कहीं बिचौलिया कोई माध्यम नहीं है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलना है। आखिर ये दुकान लेकर वो आए थे आपके पास? क्या कोई नफरत नहीं है, नफरत का नहीं है यहाँ पे, कोई नफरत नहीं है। बीजेपी नफरत की बाजार फैला रहा है। नहीं, नफरत के बाजार कहाँ फैला रहे हैं, कहीं नहीं। युवाओं बेरोजगार हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, सारे लोग बीमारी घूम रहे हैं, आज बेमौत मर रहे हैं। क्या कहेंगे? बेरोजगारी ऐसा थोड़ी ना है कि 2014 के बाद आ गई। बेरोजगारी नहीं, रोजगार तो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में। कोरोना काल में थोड़ा सा मुसीबत हुआ था तो सब देश, पूरा वर्ल्ड उसमें जूझ रहा था। रोजगार तो चल रहा है, सबको नौकरी है, हर जगह नौकरी मिल रहा है। तेजस्वी जी कहते हैं कि नौकरी हमने दिया है। ये कैसे मान ले कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे बिहार के? क्या मुख्यमंत्री जी का कलम सना हुआ है? रोजगार तो नीतीश कुमार दिए हैं। इसमें कोई दावा कर रहे हैं कि जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी हमने दिया। दावा करने से नहीं ना होता है, दावा करने से हो जाएगा? उनका सिग्नेचर है, उनका ऑथोराइज है। ऑथोराइज तो नीतीश कुमार का था। क्या लगता है आपको, कैसे अच्छा लगते हैं प्रधानमंत्री सरकार? जी
कौन सा काम प्रधानमंत्री को आप बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र भाई मोदी नहीं होते तो ये देश में ऐसी काम नहीं होती? आखिर क्यों उनका मुरीद बने हैं आप? अभी देख लीजिए 370 धारा, और आपको रोड है, बिजली है, स्वास्थ्य है। नहीं, राम मंदिर तो अलग है, वो भी एक जाति के धर्म के बात विशेष नहीं करना चाहते हैं। जो विकास का काम हुआ है वो सब कोई आंख के सामने है, उसमें कोई बात ही नहीं है। संजय कुमार सिंह है। अच्छा, घर कहाँ हो गया? घर बीबीपुर है। गाँव बीबीपुर। जी, गाँव बीबीपुर। कौन संसदीय क्षेत्र के अभी यहाँ पर कौन संसदीय क्षेत्र में नहीं? हम लोग तो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में हैं। यहाँ पर एक राजद का प्रत्याशी है अभय कुशवाहा और एक तरफ भाजपा का प्रत्याशी है सुशील कुमार सिंह। ये 10 साल आपके सुशील कुमार सिंह लगातार 10 साल सांसद रह चुके हैं भाजपा के, और पुनः फिर एक बार आपके बीच आए हैं। क्या इनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? सर, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई लेकिन परंतु नहीं है। अगर इनका काम गिनाना शुरू करूं तो आपके पास वो हमारे पास टाइम भी नहीं मिलेगा उतना, जितना काम किए हैं मोदी जी के कार्यकाल में। जल्दी में छठ घाट भी दिए हैं जो बन के हमारे गांव में तैयार है। ग्रामीण लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। हमारे गांव में सूरज मंदिर निर्माण के लिए 300 बोरा सीमेंट दान किए हैं। 300 बोरा, कोई 10-5 बोरा नहीं, 300 बोरा, एक ट्रक सीमेंट दान किए हैं सुशील सिंह ने। और जदयू भाजपा के शासनकाल में हम लोग को औरंगाबाद से रफीगंज रोड, बिजली, पानी का सब चीज का समुचित व्यवस्था किए हैं सांसद और नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी। हम लोग यहाँ से 20 किलोमीटर पैदल औरंगाबाद जाकिम हो करके औरंगाबाद जाते थे मुख्यालय, लेकिन अब 10 मिनट में सफर तय करते हैं। बीबीपुर से औरंगाबाद की दूरी 10 मिनट का है। तो ये सब सुशील सिंह का देन है और भारतीय जनता पार्टी का देन है और बिहार सरकार के श्री नीतीश कुमार जी का देन है। लालू जी के शासन काल में सिर्फ व सिर्फ 4 बजे शाम के बाद हम लोग 5-5 लाठी पिटाते थे अपने निजी बाजार में। उनका शासन काल में यही था कि 5 बजे के बाद हम लोग 5 लाठी पिटाते थे कि तुम 5 बजे के बाद तुम ही घूरेगा तो हम लोग कब घूरेंगे। ये नक्सली का यहाँ दबदबा या कायम था। ये लालू जी के शासन सत्ता काल ही रहा। तो क्या अभय कुशवाहा इस चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त कर पाएंगे? नहीं सर, उनसे कभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुशील सिंह को इस बार भी केंद्रीय मंत्री बनाना है और 1.5 लाख मतों से विजयी बना के उनको औरंगाबाद जिला से भेजना है दिल्ली। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सुशील सिंह ने चित्तौड़गढ़ को बर्बाद किया। आप ही के गांव में बयान है। नहीं सर, बयान देने वाले लोग देते रहे। अब मैं उतना नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि जो तोड़ने का काम किए कि जोड़ने का काम किए, वो कहने वाले खुद अपने मन में सोच लें। मैं खोलना नहीं चाहता हूं राज को। आप लोग चुनावी मुद्दा को लेकर के आए हैं, चुनावी मुद्दा तक ही रहे, वो अच्छा है। मैं उस राज को खोलना नहीं चाहता हूं। उन्होंने तो खोल दिया। अब उन्होंने खोल दिया, तब उन लोग से अब क्या बताऊं। सुशील सिंह के शासन सत्ता में तो 15 साल उन्हीं लोग रहे, उनका उपयोग का मजा उन्हीं लोग लिए। जब कोई कारणवश खटास हुआ तो वहां से जैसे भाग के निकल गए। हमने तो ऐसा कोई अपना उनका शासन काल में अपना पर्सनली रूप से कोई हमने कुछ काम लिया नहीं उनसे। तो क्या लगते हैं आप? एक चीज बताइएगा, आपके जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, आप उनके कार्यकाल को अच्छा समझते हैं, सुशील बाबू के कार्यकाल को अच्छा समझते हमने दोनों का कार्यकाल को अच्छा समझते हैं, इसलिए कि वहां से हम लोग को जितना भी योजना होता है वो सब हम लोग को सुशील बाबू के ही माध्यम से आता है। और सुशील बाबू हम लोग ग्रामीण जनता को सबको काम करवाते हैं और सुख सुविधा मुहैया कराते हैं। क्या करेंगे इस बार? इस बार तो हम लोग सुशील बाबू को वोट करेंगे और सुशील बाबू को 1.5 लाख वोट से जिता के नरेंद्र मोदी को हाथ मजबूत करने के लिए दिल्ली भेजेंगे उनको। कुमार सिंह। अच्छा रुपेश जी, एक चीज जानना चाहेंगे,
आखिर अभी चुनाव आया है, 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और आज यहाँ आम जनता का कहना है कि गरीबी जो है सो चरम सीमा पार कर रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पार कर रहा है, युवाओं जो है सो रोड पर मारे फिर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बिंदु पर आप? जी, गरीबी कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है हमारे देश में, जो हर घर पानी, गैस सिलेंडर, आयुष्मान भारत का कार्ड, हर गरीबों तक चावल, कोरोना के बाद जो बट रही है लगातार चालू है। इससे गरीबी दूर हो रही है, गरीबी बढ़ नहीं रही है, ये विपक्षों का कहना है। रोजगार नहीं है, रोजगार भी मिल रही है, हर तरह का लोन का सुविधा ये केंद्र सरकार में दी जा रही है और बहुत अच्छे चल रही है सरकार। आप जिसे कैसे आप कर दिए, कौन सारी काम आपके बीच में आया है जिसको आप कहते हैं कि अच्छी चल रही है सरकार? बहुत सारी, जैसे वैकेंसी अग्निवीर का लिया गया, जिसमें ज्यादा युवाओं का नौकरी मिलेगी देश में, जिससे ज्यादा लोग नौकरी कर सकेंगे। लोग का कहना है कि अग्निवीर तो जो 15 साल नौकरी करते थे, आप 4 साल पर निपट गए। बात सही है सर, 15 साल नौकरी कर रहे हो, 4 साल में निपटेंगे, बात सही है, लेकिन ज्यादा लोग घर के लड़कन तो वहाँ पे नौकरी करेंगे, ये तो सवाल भी है। 4 साल की नौकरी कौन पसंद करेगा? युवाओं पसंद करेंगे। जो गरीबी उस समय थी उस जगह पे, यहाँ पे तो अधिक लोगों नौकरी करने का, युवाओं तो कम से कम नौकरी करेगी, उसके बाद दूसरा कोई काम करेगा। लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं कि 4 साल नौकरी होगा उसके बाद बेरोजगारी से झेलेंगे। आप बोलिए ना, क्या करेंगे? ब्याह भी नहीं होगा। सवाल है। स्वरोजगार करेगी, वो मिलेगा ना रिटायरमेंट, जो ही रिटायरमेंट मिलेगा उसके बाद अपना स्वरोजगार करेगा। रिटायरमेंट अब खत्म हो गया, पेंशन योजना खत्म हो गई। कुछ पैसा तो मिलेगा ना, 4 लाख नहीं, पेंशन नहीं, बेरोजगार तो उसके लिए थोड़ा बहुत। बीबीपुर। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार सिंह। अभी लोकसभा 2024 में चुनाव होने वाला है। हाँ। क्या स्थिति है? एक तरफ लगातार ये तीसरा बार सुशील बाबू का होने जा रहा है, उनका हैट्रिक होने जा रहा है, 2 बार लगातार वो सांसद रह भी चुके हैं, और क्या स्थिति है? सत्ता परिवर्तन की ओर है या फिर क्या चाहते हैं? सुशील सिंह जीत रहे हैं। कैसे? वोट उनको है, इसलिए सब हम गांव में घूमते हैं, अगल बगल घूमते हैं, जो हवा पानी मिलता है जिला में घूमते हैं, उससे बता रहे हैं। 10 साल के अंदर कोई काम उनका ऐसा है जिससे आपको लगता हो कि सुशील बाबू को वोट देना चाहिए? जो काम होता है वो सार्वजनिक होता है, किसी का पर्सनल नहीं होता है। हमारे गांव में तो काम किए हैं। क्या लगता है कि सुशील बाबू को वोट देना चाहिए? क्या कारण भाजपा की सरकार ठीक चल रही है, और भाजपा की सरकार देश में बनाने के लिए भाजपा के कैंडिडेट को जिताना जरूरी है। क्या केंद्र सरकार की जितना भी योजना है, जैसे आयुष्मान भारत है, आपको उजाला योजना है, या भिन्न भिन्न तरह के केंद्र से जो, क्या उस योजना का लाभ गांव तक पहुंचा है? आपको मिला है क्या? पहुंचा है, हमको मिला है। क्या मिला है? उजाला भी मिला है, उज्ज्वला भी मिला है, ये आयुष्मान भारत भी मिला है। हमारे पूरे परिवार को आयुष्मान भारत का कार्ड है। क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी हैं और वही रहेंगे।